नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और ये कहा कि भारत को संपूर्ण शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए उनका योगदान रहा। साथ ही कहा कि उनके जीवन के उपदेश और उनकी विनम्रता लोगों के दिलों पर हमेशा सदैव जिंदा रहेगी और वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। उधर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने बधाई दी है और ये कहा है कि देश के आंतरिक सुरक्षा में संपूर्ण भाव से समर्पित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस पर सभी को ढेर सारी बधाइयां देता हूं और राष्ट्र की सुरक्षा, प्रगति और उन्नति में आपका हमेशा अतुल्य योगदान रहा। हमें आपके ऊपर गर्व है और आगे भी गर्व रहेगा। उधर हरियाणा सरकार की तरफ से नदियों में प्रदूषण स्तर की नियंत्रित करने के लिए नदियों और जीर्णोद्धार के लिए सीवर और लाइन बिछाने और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण जैसे कार्यों को सुनिश्चित किया जा रहा है और इस संबंध में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने रिवर एक्शन प्लान की समीक्षा बैठक की है और अधिकारियों को सीवर प्लान बिछाने और सीवर ट्रीटमेंट प्लांटों का संचालन जल्द से जल्द सुनिश्चित करने के सख्त दिशा और निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल प्रदूषण किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि दूषित पानी नहरों और नदियों को छोड़कर पूर्ण रूप से रोका जाए और सख्त निगरानी रखी जाए कि आगे से ऐसा ना हो। खबर गुरुग्राम से है, जहां पर शहर के पौष इलाके में एक युवक की हत्या से हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है और मृतक युवक की गर्दन, सर और शरीर के बाकी हिस्सों पर चोट के निशान भी मिलते हुए नजर आए। मृतक की पहचान भूरा के तौर पर हुई है और युवक के सेक्टर 15 पार्ट 2 के खाली पड़ी कोठी में बीते 4 साल से चौकीदारी का काम कर रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और आपको बताएं कि सीएम मनोहर लाल ने ई-बीट सिस्टम की शुरुआत कर स्मार्ट पुलिसिंग का दावा किया था। खुद पुलिस कमिश्नर का यह दावा था कि ई-बीट सिस्टम में तैनात कांस्टेबल सेक्टरों में खाली पड़ी मकानों और कोठियों का जायजा लेते हुए नजर आएंगे और उसके ऊपर अपडेट देते हुए दिखाई देंगे। वो रहता तो उसके सर पे किसी ने चोट मार रखी है जिसकी मौत हो चुकी है। किसके साथ रहता था सर? वो ये पिछले 5-6 साल से रहता था, अकेला रहता था। प्लॉट नंबर 687 में एक लड़का उधर पिहुआ में गुमथरा गैस एजेंसी के मालिक सतपाल का शव एजेंसियों के सामने खेतों में मिला है और इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जा चुकी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच करती हुई नजर आ रही है, जबकि मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और न्याय की दरख्वास्त की है। हमारे चाचा जी है, गैस एजेंसी है इनकी है। तो ये रात को यहाँ से कोई 7:30 या 7:45 निकल गए हैं यहाँ से काम निपटा के अपना गैस एजेंसी का। तो उसके बाद ये घर चले गए। घर ये जाके इन्होंने कहा मैं मेरा फोन भूल गया। 8:30 बजे इसकी मिसेज कह रही थी ये तो फोन लेने चले गया। ये रात उर्मिला देवी थी जो यहाँ की डेड बॉडी मिली है, ये सतपाल है। उसकी मिसेज ने रात हमारे को लेट नाइट सूचना दी कि वो यहाँ गैस एजेंसी वो मोबाइल लेने गया था और वापस नहीं आया। हमने रात में ही इसका मिसिंग का केस रजिस्टर हो गया था और उसके बाद सवेरे इनके परिवार से पुलिस ने बताया कि वहाँ की डेड बॉडी है। तो हमने आके निरीक्षण किया और केस रजिस्टर है ऑलरेडी। उधर रेवाड़ी शहर के रेलवे स्टेशन पर न सिर्फ बदतमीजी का मामला निकलकर सामने आया है, बल्कि रेलवे कर्मचारियों की मनमानी के चलते स्टेशन पर की गई
सुविधाएं सफेद हाथी साबित होती हुई नजर आई। ऐसा एक मामला सोमवार की रात को देखने को मिला जब स्टेशन पर वेटिंग रूम में टॉयलेट के ऊपर ताला लगा मिला। वहीं दिल्ली की एक महिला यात्री ने जब टॉयलेट की चाबी मांगी तो उसके साथ धक्का मुक्की और उसके साथ बदतमीजी की गई है और महिला का यह आरोप है कि चाबी मांगने के लिए सुपरिटेंडेंट कार्यालय में गई तो कर्मचारियों ने कहा कि महिला टॉयलेट को गंदा कर देती और चाबी देने से इनकार कर दिया है। महिला ने यह बताया है कि वो मीडिया कर्मी है और उसकी तबीयत खराब हो रही तो वहां पर मौजूद कर्मचारियों ने उसके साथ बदसलूकी और बदतमीजी की और महिला ने मामले की शिकायत जीआरपी थाने में की और जीआरपी थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तो टॉयलेट पर ताला लगा मिला। इसके बाद पीड़ित महिला की शिकायत पर जीआरपीएफ के स्टेशन मास्टर विनय और राम अवतार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। किसी महिला को अर्जेंसी में वॉशरूम जाना था और वहां पर ताले लगाए गए हैं तो ताला खुलवाने के लिए उस महिला ने जो है चाबी की जो है डिमांड करी, चाबी ताला खुलवाने के लिए कहा गया तो यहाँ के जो स्टेशन मास्टर है उन्होंने उनके साथ बदतमीजी भी की है। तो इस तरीके की जो हरकतें हैं ये जो हमारा प्रशासन जो यहाँ के अधिकारी हैं उन्हें किसी तरीके से शोभा नहीं देती है। सर ये एक महिला आई थी हमारे पास जिसने अपनी लिखित में दरखास्त दी थी अपने स्टेशन मास्टर राम अवतार और स्टेशन मास्टर अपने विनय शर्मा दोनों के खिलाफ दी थी। भाई इन लोगों ने मुझे जो है मैं टॉयलेट के लिए गई थी तो चाबी टॉयलेट पर लॉक लगा हुआ था तो मैंने इनसे टॉयलेट की चाबी मांगी। जो इन लोगों ने टॉयलेट की चाबी देने की बजाय मेरे साथ धक्का मुक्की की, बदतमीजी की, मुझे बेइज्जत किया और जान से मारने की धमकी दी। उधर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती हुई नजर आ रही है और इसके विरुद्ध में सत्याग्रह नाम दिया गया। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सहित कई राज्यों पर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधती हुई नजर आ रही। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया है और टीवी स्क्रीन के ऊपर ये जो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हरियाणा के फरीदाबाद, सिरसा, अंबाला और राजस्थान के जयपुर से है जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है और कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर ये कह रही है कि ईडी और तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं उसका केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बार बार ईडी के दफ्तर बुलाए जाने से कांग्रेस पार्टी खासी नाराज है और कांग्रेसियों ने लघु सचिवालय परिसर में धरना दिया। कांग्रेसियों ने कहा कि जब तक सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर उनके अध्यक्ष को परेशान करना नहीं छोड़ती है तब तक वो धरना प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार ईडी का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है लेकिन विपक्ष किसी भी सूरत में डरने वाला या दबने वाला नहीं। कांग्रेसियों ने यह भी कहा कि जब भी किसी भी दल का कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करता है तो उसके खिलाफ सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर उसको पीड़ित किया जाता है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी बुधवार को फिर से कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से तीसरे दौर की पूछताछ के लिए पेश करने के लिए समन भेजा है और ईडी की इस कार्रवाई के विरोध में करनाल में जिला सचिवालय के बाहर कांग्रेस के नेता त्रिलोचन सिंह की अध्यक्षता में सत्याग्रह शुरू कर दिया गया। इसी कड़ी में बुधवार को जिला सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि दोपहर 2 बजे तक उनके द्वारा सचिवालय के बाहर बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा और वहीं धरने पर महात्मा गांधी जी का चरखा चलाते कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता भी नजर आई हैं। दो जने निशावर हुई इंदिरा गांधी जी की और राहुल गांधी जी की। आज उन्हीं के परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है ईडी के माध्यम से। 69 साल की उम्र हो चुकी है सोनिया गांधी जी की। आज भी ईडी मुख्यालय के बाहर एम्बुलेंस और डॉक्टर्स लगातार बैठे रहते हैं। ऐसी स्थिति में न उनकी उम्र को देखा गया न उनके स्वास्थ्य को देखा गया और लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है।
ये करनाल की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सत्याग्रह चालू है और महात्मा गांधी के चरखे के साथ यहां पर न्याय की दरखास्त करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो ईडी है और तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं वो विपक्ष के खिलाफ काम कर रही हैं और केंद्र सरकार के इशारे पर वो काम करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन ना तो विपक्ष दबने वाला है और ना ही झुकने वाला है। की बात करेंगे फरीदाबाद के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने लघु सचिवालय पर धरना प्रदर्शन किया है और इस दौरान लघु सचिवालय पर पूर्व विधायक ललित नागर और पूर्व प्रत्याशी लखन सिंघला समेत सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस के नेताओं का यह कहना है कि ईडी का सहारा लेकर अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को परेशान केंद्र सरकार लगातार कर रही है और इसी तरह से अगर परेशान किया गया तो कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में प्रदर्शन जारी रखेंगे। और वहीं भारतीय जनता पार्टी को लगातार इस बात को लेकर आश्वासन देना चाहिए कि जो सरकारी एजेंसियां हैं वो विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगी और साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का हवाला दे रही है। उधर कुरुक्षेत्र के केंद्र सरकार को लेकर भी कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी आवाज को बुलंद करती हुई नजर आई है और सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के बाद से ही कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगा रही। कुरुक्षेत्र में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा और विधायक मेवा सिंह की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह को शुरू किया है और कांग्रेस के नेताओं का यह कहना है कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सोनिया को जबरदस्ती परेशान किया जा रहा। लाडवा विधायक मेवा सिंह ने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पहले ही 9 बार तलब किए जा चुके हैं और अब सोनिया गांधी को परेशान किया जा रहा। उन्होंने कहा कि हम पूछताछ के खिलाफ नहीं है लेकिन दमनकारी नीतियों के खिलाफ जरूर है। और वहीं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग और न्याय व्यवस्था जो है वो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाती रही है और अब भी दबा रही है, उस सब के खिलाफ आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस देश के अंदर जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं उसके खिलाफ ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग किया जाता है। ईडी हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, आपकी जुडिशरी हो, जनता का इस पे विश्वास है। अगर किसी प्रदेश में कोई घटना घट जाए और प्रदेश की सरकार से लोग सहमत ना हो तो लोग फिर ये कहते हैं कि सीबीआई की जांच करता है। खबर भिवानी से आ रही है जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर स्थानीय नेहरू पार्क से लेकर लघु सचिवालय तक के संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है और उपायुक्त के जरिए राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि एमएसपी की संवैधानिक गारंटी दी जाए और ठेका प्रणाली को बंद किया जाना चाहिए और युवाओं को स्थायी रोजगार दिया जाना चाहिए। और भी तमाम मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले 31 तारीख को हम नेशनल हाईवे पर चक्का जाम भी करने वाले हैं। ये संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज ये प्रदर्शन है। 1-3 हमारे स्टेप के प्रोग्राम है, जन जागरण अभियान चलाना है और आज हमने राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन देंगे और 31 तारीख को जाम करेंगे। उसके बाद में संयुक्त मोर्चा का जो भी कॉल आएगी हम लगातार इस संघर्ष को जारी रखेंगे जब तक एमएसपी गारंटी नहीं होती, सारे मुकदमे वापस नहीं होते, केंद्रीय मंत्री जो टैनी है गृह मंत्री उसको बर्खास्त नहीं करता और भी मांगे किसानों में पूरी नहीं होती, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। खबर जुलाना से है जहां कस्बे का सामुदायिक अस्पताल परिसर में पानी भरा हुआ है और इसी के चलते मरीजों को पानी के अंदर से गुजरकर जाना पड़ रहा। वहीं कई बार तो बाइक सवार पानी में गिरकर चोटिल भी हो जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई भी समाधान होता नजर नहीं आ पाया। मरीजों के साथ साथ अस्पताल स्टाफ को भी पानी से गुजरना ही पड़ता है और मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल की ओर से कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन कोई भी इसका समाधान नहीं कर पाया। अस्पताल में पानी भरने पर मरीजों की
निजी अस्पताल में भटकना पड़ रहा है और इसको लेकर बुधवार को स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना रोष भी प्रकट किया और पानी निकासी को लेकर एसएमओ को ज्ञापन भी सौंपा गया है। आज स्टाफ के जितने मेंबर्स हैं उनको बारिश की वजह से जो हॉस्पिटल के अंदर पानी भरा हुआ है, इसको लेकर से स्टाफ को परेशानी हो रही है, मरीजों को परेशानी हो रही है। इसके लिए ऊपर प्रशासन को अवगत करवा दिया गया है, 2-3 बार रिमाइंडर भी दे दिए गए हैं और यहाँ अपने मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को भी 2-3 बार कह दिया है। तो उनका ये आश्वासन दिया है कि हम आज जो है पाइप का और उसका मोटर का इंतजाम करेंगे। करने के बाद समस्या ज्ञापन दिया कि इसका कुछ स्थायी समाधान करवाएं। पानी का बरसाती पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है कि गाड़ी भी अंदर गुस्सा में खत्म हो खड़ी हो सकती है और आने जाने मरीजों को बहुत बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई मरीज तो महाराष्ट्र में मतलब गिर जाते हैं, उनको अपना आप उठा के लेना पड़ता है। CHC के अंदर आते हुए मतलब लगभग तागड़ी के नजदीक पानी है। छोटे बच्चे और मरीजों को लेकर आने में या साधन लेकर आने में बीच रास्ते में बंद हो जाते हैं साधन, उनको धक्का के लाने में भी बहुत परेशानी हो रही है। हमने SMO जुलाना को इसते हैं अवगत कराया पूरे स्टाफ की तरफ से, उनको एक मेमोरेंडम दिया है और हम लोगों से भी अपील करते हैं कि इस विषय में अपनी आवाज़ उठावें और प्रशासन तक शिकायत पहुंचाएं। उधर देश की राजधानी के अंदर मंकीपॉक्स का मामला आने के बाद से ही गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो चुका है। हालांकि गुरुग्राम में अभी तक कोई भी मामला निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन ने मंकीपॉक्स की बीमारी से निपटने के लिए तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी के तहत गुरुग्राम के सेक्टर 10 में नागरिक हॉस्पिटल में अलग से वार्ड बनाने के दिशा और निर्देश दिए गए और साइबर सिटी के सभी हॉस्पिटलों को गाइडलाइन कर जारी सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और अगर किसी भी मरीज को इस बीमारी का कोई भी लक्षण मिलता है तो पहले जांच करवाएं और उसके बाद उसकी रिपोर्ट आने के बाद पुष्टि की जाए और उसको एडमिट किया जाना चाहिए। जैसा आपको मालूम है कि अभी तक कुल मिलाकर भारत में 4 मंकी पॉक्स के जो है वो केसेस पाए गए हैं और दिल्ली में भी एक मंकी पॉक्स का केस जो है वो पाया गया है और इसी को देखते हुए न केवल हरियाणा सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं बल्कि हमने भी दिशा निर्देश जारी किए कि सभी प्राइवेट अस्पतालों में और सरकारी अस्पतालों में हमने मंकी पॉक्स से रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं वो हमने बता दी हैं और भेज दी गई हैं और सेक्टर 10 में और सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कहा गया है इसके लिए या तो एक आइसोलेशन वार्ड बनाएं या एक रूम निर्धारित करें यदि ऐसा कोई केस आता है। उधर देश की राजधानी दिल्ली के अंदर मंकीपॉक्स संक्रमण के मामले सामने आने के बाद से ही एक तरफ जहां लोग चिंतित होते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी इस बीमारी की रोकथाम के लिए अपनी कमर को कस लिया। झज्जर जिले के CMO कमरजीत सिंधु ने कहा कि जागरूकता के इस बीमारी से बचा जा सकता है और इस बीमारी के लक्षण सामने आते ही मरीज को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली में भी मंकीपॉक्स संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और हरियाणा का बहादुरगढ़ शहर दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ, इसलिए वहां पर संक्रमण न फैले इसकी आशंका हम लोग बना रहे हैं ताकि आगे कार्रवाई की जा सके। और CMO कमरजीत सिंधु ने कहा कि जिन लोगों को स्मॉल पॉक्स इंजेक्शन लगे हुए हैं उन्हें इस बीमारी में 80% बचाव की उम्मीद बनी हुई है। उन्होंने कहा कि समाधान करना चाहिए और सबको सावधान रहने की अपील की गई है और कहा कि तमाम लोग एक दूसरे से दूरी भी बनाकर रखें। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसके अंदर जिले में जो 2 बड़े अस्पताल हैं उसमें मुख्यतः बहादुरगढ़ का अस्पताल और फिर झज्जर का अस्पताल ये है। लगातार मैं सभी सरकारी अस्पतालों का दौरा कर रहा हूँ, जो भी कमियां हैं उन्हें नोट किया जा रहा है। कोशिश है कि कमियां जिस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड गैप या कहीं मैन पावर से रिलेटेड गैप, इस तरह के जो भी गैप्स हैं उन्हें दूर करेंगे और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो सुचारू रूप से चलें और ना केवल चलें बल्कि हम एक क्वालिटी केयर दे पाएं, इसके लिए सारा दौरा किया जाता है। आपकी ट्रेनिंग है सिस्टर इसमें ICU?
उधर खबर यमुनानगर से है, जहां पर बड़े माजरा इलाके में पानी निकासी को लेकर लोगों को लंबे समय से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि सड़कों के बीचा बीच पानी भरने से कई हादसे होते हुए नजर आते। इतना ही नहीं, बच्चों को स्कूल आने जाने में काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। और वहीं नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारियों को बार बार शिकायत देने के बावजूद भी इस समस्या का कोई समाधान होता नजर नहीं आया, जिसके बाद बुधवार को लोगों ने नगर निगम के मेयर मदन चौहान का रास्ता रोककर उनका घेराव किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी बीच निगम मेयर ने मौके पर निगम के अधिकारियों को ही बुलवा लिया और इस समस्या के समाधान के निर्देश दे दिए हैं। और लोगों का कहना है कि अगर जल्दी समस्या का समाधान नहीं होता है तो निकासी अगर नहीं होती तो आगे भी प्रदर्शन जारी रहेगा। दिनों में यहाँ पानी इकट्ठा होता है, जब एक हमारी अमृत योजना आई है, बड़ी महत्वाकांक्षी कि किसी भी गली में सीवरेज की और पानी की समस्या न रहे। जब ये गलियाँ खुदी हैं तो उस टाइम ये गलियाँ मार के पड़ी है तो दिक्कत हम स्वाभाविक जाने वाले, और बरसात में परेशानी हो रही है। अभी हम सारा ये नाले सफाई करा रहे हैं और इस सड़क के लिए हमने 78 लाख रुपए का BNR को पैसे दे दिए हैं। इसका टेंडर विदिन 10 डेज 15 डेज लगने वाला है और मुझे उम्मीद है 2-3 महीने के 4 महीने के अंदर बहुत बेहतरीन सड़क बनेगी। काम इसलिए लगा रहे हैं, इस पानी के लिए बच्चे रोज गिर रहे हैं, स्कूल के वापस जा रहे हैं, दो आदमी रोज गिरते हैं रोड डेली। वो गटर बने हुए हैं, गटर किस लिए बना है? बंदा गिरने के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पर मेयर मदन चौहान जी भी पहुंचे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? कुछ नहीं कहा है, वैसे चले गए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।